स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश राठौर एक बार फिर से आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरचेंजिंग ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव। इट मीन्स एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सीखना है कि एक अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों नाम होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं उसे और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखना है आपको इस टॉपिक के अंतर्गत। और जो यह वीडियो है या क्लास 9th एंड 10th दोनों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बोर्ड पर मैं आपको बताने चल रहा हूँ टॉपिक के बारे में। तो देखिए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को चार प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य जो किसी चीज़ को स्वीकार करता हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कि ए सेंटेंस विच अफर्म्स या एक्सेप्ट्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी प्रायः सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद इसमें वर्ब होती है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में ये आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। फुल स्टॉप सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन अथवा प्रोनाउन, कोई नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, एट लास्ट फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। इसके बाद आप जान लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं ऐसा वाक्य जो किसी चीज को इनकार करे अर्थात तो स्वीकार ना करे, उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में आप कह सकते हैं ए सेंटेंस विच निगेट्स और डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी चीज़ को इनकार करता है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट देखने को मिलेगा, नो देखने को मिलेगा, नेवर देखने को मिलेगा और नाइदर देखने को मिलेगा और नॉर देखने को मिलेगा। ये दीज वर्ड्स आर गिवन इन निगेटिव सेंटेंस। ये जो इतने शब्द हैं नॉट, नो, नेवर, नाइदर, नॉर, ये इतने शब्द ही यह बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। अगर इतने वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स किसी सेंटेंस में मिल जाता है तो यह पता चल जाता है कि यह निगेटिव सेंटेंस है। तो जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, कितने प्रकार से बदला जाता है, तो उसके विषय में पढ़ना है। तो देखिए, जो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स। सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब। ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब। जो थर्ड टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब।
और जो चौथा होता है अदर टाइप सेंटेंस। और एक प्रकार से बनाया जाता है निगेटिव सेंटेंस, वो पांचवा टाइप होता है बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को रिमूव करके भी निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन वह साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन जाता है। सिंथेसिस चैप्टर जो आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में है, उसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आपको सीखना होता है। तो यह वह जो है बताया गया जो पांचवा पॉइंट है वह उसी के अंतर्गत आता है। आपको केवल ये 4 पॉइंट सीखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अदर टाइप सेंटेंसेस। अदर टाइप सेंटेंसेस, ये इतने प्रकार के सेंटेंस आपको सीखने हैं। ये 4 चरणों पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है। तो चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि किस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस को एक निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, कुछ शब्द होते हैं यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपको उन शब्दों को ही बदल देना है, नो नेवर नॉट का यूज नहीं करना है। कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको ही बदल दिया जाता है, उनके स्थान पर लिख दिया जाता है जो मैं शब्द बताऊंगा, और इस प्रकार एक अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो देखिए, एनी है, एनी को नो में बदला जाता है। एनी वन है, इसको नो वन में बदला जाता है, नो वन में या नन में। उसके बाद एनीथिंग है, इसको नथिंग में बदला जाता है। और उसके बाद एनीबडी है, इसको नोबडी में बदला जाता है। और उसके बाद एनीवेयर है, एनीवेयर, इसको नो वेयर में बदला जाता है। इसी तरीके से जो सम होता है वह नो में बदलता है, और जो समवन होता है वह नो वन में बदलता है या नन में बदलता है। और जो समथिंग होता है, समथिंग, समथिंग जो होता है वह नथिंग में बदलता है, इस प्रकार। उसके बाद somebody, somebody को nobody में बदलते हैं, nobody में। और उसके बाद somewhere को, somewhere को no where में बदला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एनी को नो में, एनी वन को नो वन में या नन में, और एनीथिंग को नथिंग में बदला जाता है, एनीबडी को नोबडी में बदला जाता है, और एनीवेयर को नोवेयर में बदला जाता है। उसी प्रकार सम को नो में बदला जाता है, समवन को नो वन में या नन में बदला जाता है, और समथिंग को नथिंग में बदला जाता है, समबडी को नोबडी में बदला जाता है, और समवेयर को नोवेयर में बदला जाता है। उसके बाद देखिए, ऑलवेज को नेवर में बदला जाता है, ये होता है नाइदर, सॉरी ये होता है आइदर, आइदर को नाइदर में बदला जाता है। और जो आपको बचता है आर, आर को नार में बदला जाता है, और जो ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी, ऑलरेडी को नॉट एट में बदला जाता है। तो इस प्रकार ऑलवेज को नेवर में बदला जाता है, और आइदर को नाइदर में बदला जाता है,
इसको ईदर और नीदर भी कहते हैं, और आर को नॉन में बदला जाता है और ऑलरेडी को नॉटेड में बदला जाता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए, ये जो परिवर्तन आपके सामने लिखा हुआ है या परिवर्तन ही किया जाता है। इट मीन्स जो इतने वर्ड्स इधर के लिखे हुए हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। इन शब्दों को आपको इधर के शब्दों में चेंज कर देना है। इस प्रकार एक अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा और आपको नो नॉट का यूज नहीं करना है, केवल उन शब्दों को ही परिवर्तित कर देना है। इस प्रकार एक अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई सा समवन एट द गेट, एट द गेट। आई सा समवन एट द गेट, मैंने किसी को दरवाजे पर देखा। इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो जहां पर समवन लिखा है वहां पर आपको केवल नो वन या नन लिखना है। आई सा समवन की जगह आप नो वन लिख दीजिए, नो वन, या फिर नन लिख दीजिए, नन, उसके बाद एट द गेट। इस प्रकार ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस बन गया है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस और लिखा है, इसको देखिए, लिखा है आई हैव समथिंग टू ईट। इस सेंटेंस को भी निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो जहां पर समथिंग लिखा है इसका हिंदी अर्थ है आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने के लिए है। तो जहां पर समथिंग लिखा है वहां पर नथिंग हो जाएगा। आई हैव, यहां पर समथिंग की जगह आपको नथिंग लिखना है, नथिंग टू ईट। एक और एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है ही हैज सीन द ताजमहल, या द ताज लिख दो, उसके बाद ऑलरेडी। यहां पर देखिए ये ऑलरेडी आया हुआ है और सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ही हैज सीन द ताज, वह, और ऑलरेडी भी दिया है, तो वह पहले ही ताजमहल को देख चुका है। तो इस सेंटेंस में आपको हैज़ के बाद नॉट नहीं लगाना है। मैंने बताया कि ऑलरेडी शब्द आपको मिल गया, इसलिए ऑलरेडी को नॉटेड में चेंज कर देना है। तो आपको इसे निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर लिखना है ही हैज़, उसके बाद सीन द ताज, उसके बाद ऑलरेडी को नॉटेड में बदलना है, नॉट एट। नॉटेड का मतलब होता है अभी नहीं। तो ही हैज़ सीन द ताज नॉटेड, उसने अभी ताजमहल नहीं देखा है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो मैंने बताया कि बताए गए जो शब्द हैं उनको ही परिवर्तित कर देना है। आगे आपको नो नॉट का यूज़ नहीं करना है, शब्दों को ही परिवर्तित करके अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बना लेना है। तो ये आपका जो पहला चरण है ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, ये आपका यहाँ पर खत्म हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए गए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के आधार पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार परिवर्तित करना है। तो देखिए आपको पता है कि एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। प्रत्येक मुख्य क्रिया की 5 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और जिसमें आईएनजी ऐड होता है उसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और जिस फॉर्म में कभी एस लगा होता है, कभी ईएस लगा होता है, उसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब,
तो मैं बता रहा हूं जब भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जब भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो उसे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। और जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के होने पर उसे डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। और अगर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें कभी एस और कभी ईएस लगा होता है उसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। मैं वह सिचुएशन बता दे रहा हूं कि कब ईएस और कब एस लगता है। तो जरा देख लीजिए साइड में थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख लीजिए ओ है, डब्ल्यू है, एक्स है, एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है। यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट में ओ डब्ल्यू एक्स एस डबल एस, यहाँ पर डबल एस होगा तो डबल एस मिल जाता है, सी एच मिल जाता है, एस एच मिल जाता है, किसी मेन वर्ब के लास्ट में ये लेटर्स मिल जाते हैं, तो आपको उस फर्स्ट फॉर्म में ईएस प्लस करना है, ईएस ऐड करके उस फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म बना लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगर लेटर्स मिल जाते हैं किसी मेन वर्ब के लास्ट में तो ईएस प्लस करके फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म में चेंज कर लेना है। और जितने भी बच रहे हैं, जितने भी मेन वर्ब बच रही हैं जिनमें ये लेटर्स लास्ट में नहीं मिलते हैं उसमें एस प्लस करना है, एस प्लस करके फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म बना लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म को हम बदलेंगे डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में। तो इस प्रकार डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे दिया है सी वेंट टू मार्केट टू बाई समथिंग, टू बाई एप्पल्स। ये दिया हुआ है सी वेंट टू मार्केट टू बाई एप्पल्स, वह सेब खरीदने के लिए बाजार को गई। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का है सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो जो आपका ये वेंट है ये गो का सेकंड फॉर्म है, और जब भी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो उसके स्थान पर आपको डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे सी, उसके बाद इसको लिखेंगे डिड नॉट, और जो ये वेंट है ये गो का सेकंड फॉर्म है तो आपको वेंट का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो गो लिख देना है, डिड नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट टू बाई एप्पल्स। ये शेष सेंटेंस उसी में ऐड कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर लेंगे। तो सी डिड नॉट गो टू मार्केट टू बाई एप्पल्स, लास्ट में फुल स्टॉप ही लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस दोनों में लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, इसलिए फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा और सेकंड फॉर्म को डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है, जब भी फर्स्ट फॉर्म होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसे डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, उसके बाद डू नॉट, पहले से ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको केवल डू नॉट ऐड करना है, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। तो डू नॉट प्ले, उसके बाद क्रिकेट, डू नॉट प्ले क्रिकेट और इन द ग्राउंड ये लिखकर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा। इस प्रकार ये जो ऊपर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस था इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लिया है। तो और देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो निगेटिव सेंटेंस में इसे परिवर्तित करना है
सी सिंग्स, सी सिंग्स। ये सिंग्स जो है ये सिंग का फिफ्थ फॉर्म है। सिंग मीन्स होता है गाना, तो इसका जो फिफ्थ फॉर्म है या सिंग्स होता है, तो जब भी फिफ्थ फॉर्म होगा तो इसे डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सी डज नॉट, सी डज नॉट, उसके बाद हो जाएगा सिंग, सी डज नॉट सिंग। यहाँ पर जो फिफ्थ फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया, डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। तो इस प्रकार यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस था यह निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो चुका है। तो एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, जो सेकंड फॉर्म होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी उसे आपको डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, और जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसे डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, और जो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा इट मीन्स जिसमें एस या एस, कभी ई एस कभी एस ऐड होता है, उसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिल जाता है तो उसे आपको डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब के आधार पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तित किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, on the basis of helping verb, on the basis of helping verb, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, दूसरी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव बीन, डिड, हैड बीन, विल, शैल बी, कैन, कुड, शुड, ये सब मिलाकर मैंने बता दी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आती है उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, नॉट का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नोट ध्यान रखेंगे कि वर्ब चाहे एक पद की हो, चाहे दो पद की हो, चाहे तीन पद की हो, नॉट का यूज़ एक ही पद के बाद करना है। तो नॉट का प्रयोग एक पद के बाद, एक पद, नॉट का प्रयोग वर्ब के एक पद के बाद किया जाता है। देखिए नॉट का प्रयोग वर्ब के एक पद के बाद किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, वो चाहे एक पद की हो, चाहे दो पद की हो, चाहे तीन पद की हो, एक पद के बाद वर्ब का जो एक पद होगा उसी एक पद के बाद आपको नॉट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया हुआ है जैसे आई एम रीडिंग ए लेसन, आई एम रीडिंग ए लेसन। इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर देखिए जो एम है, एम ये एक हेल्पिंग वर्ब है और एक पद की हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा ये सेंटेंस, तो हो जाएगा आई एम नॉट, आई एम नॉट, उसके बाद रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग ए लेसन, रीडिंग ए लेसन। देखिए आई एम नॉट रीडिंग ए लेसन। अभी देखिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब एक पद की नहीं होगी, दो पद की होगी या तीन पद की होगी, तो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ही हैज़ बीन लिविंग इन लखनऊ, इन कानपुर लिख लो, फॉर 2 years। तो देखिए ही हैज़ बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 years। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये हैज़ बीन ये उसी की हेल्पिंग वर्ब है।
तो ये देखिए हैज़ बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये 2 पद की है। तो मैंने बताया, नोट में यही बताया कि नॉट का प्रयोग वर्ब के एक ही पद के बाद करना है। वर्ब चाहे 1 पद की हो, चाहे 2 पद की हो, चाहे 3 पद की हो, नॉट का यूज वर्ब के एक ही पद के बाद किया जाता है। यही चीज आपको समझाना है। तो इसको निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। उसके बाद जो सेंटेंस है वो आपको लिख देना है लिविंग इन कानपुर, लिविंग इन कानपुर फॉर 2 days, सॉरी फॉर 2 years। इस प्रकार ये निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा ऊपर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब चाहे 1 पद की हो, चाहे 2 पद की हो, चाहे 3 पद की हो, वर्ब के एक ही पद के बाद नॉट का यूज किया जाता है। यदि 1 पद की हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट का यूज कर लेंगे उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद। यदि 2 पद की है हेल्पिंग वर्ब तो 1 पद के बाद आपको नॉट का यूज करना है। यदि हेल्पिंग वर्ब 3 पद की है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के 1 पद के बाद नॉट का यूज करना है। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तित करना है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अदर टाइप सेंटेंसेस भी देख लीजिए जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो उस पर आधारित कुछ नियम हैं, देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी ये अदर टाइप सेंटेंसेस हैं। अदर टाइप सेंटेंसेस, तो इसमें देखिए रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती है, एज सून एज, इसको परिवर्तित करते हैं नो सूनर में। इसका जो परिवर्तन होगा वो नो सूनर में होगा। देखिए एज सून एज को नो सूनर में परिवर्तित करेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये रूल नंबर 1 है, नो सूनर एज सून एज को नो सूनर में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है एज सून एज द टीचर entered the class, entered the class। उसके बाद यहाँ पर देखिए कामा का यूज होगा। उसके बाद लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। तो देखिए एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, ज्यों ही या जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, कमा तभी ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तभी सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इस सेंटेंस को हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको बताया एज सुन एज की स्थान पर आपको नो सूनर का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस में इसे परिवर्तित करने जा रहा है। जहाँ पर एज सुन एज लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, नो सूनर, नो सूनर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो सबसे पहले डिड लिखेंगे। यदि मेन वर्ब का वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगा तो यहाँ पर डू लिखेंगे। यदि मेन वर्ब का यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपको डज का यूज करना है। इट मीन्स सेकंड फॉर्म है तो मैंने डिड लिखा है, फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू लिखेंगे, और अगर फिफ्थ फॉर्म होगा तो यहाँ पर डज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर, द टीचर। यहाँ पर डिड का यूज हो चुका है इसलिए इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, इंटर।
इंटर हो जाएगा। उसके बाद द क्लास। तो देखिए जो डू, डज, डिड, ये डू फॉर्म के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डिड, डज। इनके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। यदि यहाँ पर आप डिड लिख रहे हो तब भी आगे फर्स्ट फॉर्म लिखना है, डू लिख रहे हो तब भी फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यहाँ पर डज लिख रहे हो तब भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है तो आगे डिड लिखना है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या लिखना है, डू लिखना है, और यहाँ पर अगर फिफ्थ फॉर्म है तो यहाँ पर आपको डज का यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। यहाँ पर चाहे डिड हो, चाहे डू हो, चाहे डज हो, तीनों सिचुएशन में आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। उसके बाद का सेंटेंस यहाँ पे लिख देना है, और जो कॉमा है इसको चेंज करना है देन में, किसमें, देन में। उसके बाद का सेंटेंस आपको उतार देना है। वैसे ही ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जो हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं वह इस नियम पर ध्यान दें, इसे अच्छी तरीके से समझें। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको एज सून एज को नो सूनर में बदलना है। उसके बाद के सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद कॉमा के स्थान पर देन का यूज़ करना है, और बाद का जो सेंटेंस है वैसे ही लिख देना है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। कॉमा के स्थान पर देन का यूज होगा। तो ये आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है नो सूनर के बाद। अगला नियम देखिए, अगला नियम हम बताने चल रहे हैं। अगला नियम देखिए, यदि किसी सेंटेंस में वनली या एलॉन हो, वनली या एलॉन हो, यदि किसी सेंटेंस में वनली या एलॉन हो तो उसे आपको बदलना है नन बट में, किसमें, नन बट में। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है वनली ही कैन क्रॉस द रिवर। अब इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, तो जहां पर आपका वनली लिखा है वहां पर आप क्या लिखेंगे, नन बट, नन बट, नन बट। उसके बाद का सेंटेंस वैसे ही लिख लेंगे, ही कैन क्रॉस द रिवर। उसके बाद देखिए एक और फॉर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। सपोज दैट यहां पर लिखा है एलॉन सी गॉट फर्स्ट प्राइज। अकेली उसी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। एलॉन सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, यस सी गॉट फर्स्ट प्राइज। इस सेंटेंस में देखिए एलॉन मिल गया है, इसलिए इसे निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए एलॉन के स्थान पर नन बट का यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे नन बट। उसके बाद सी गॉट फर्स्ट प्राइज। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि वनली या एलॉन यदि सेंटेंस में आता है तो उसके स्थान पर आपको नन बट लिखना है, और इस प्रकार एक अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके जो 4 रूल थे, 4 हेडिंग थी, उस पर आपने अध्ययन कर लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्ड्स, यदि कुछ शब्द होते हैं, विशेष शब्द होते हैं, तो उनके स्थान पर कौन से शब्द लिखने होते हैं वो मैंने रूल नंबर 1 के अंतर्गत बताया। उसके बाद मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब यदि किसी सेंटेंस में आ जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो किस प्रकार उसे निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना है। यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो किस प्रकार उसे निगेटिव सेंटेंस बनाना है। और अदर टाइप सेंटेंसेस में मैंने बताया कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती है तो किस प्रकार उसे निगेटिव सेंटेंस बनाना है। और इसमें भी मैंने बता दिया सेकंड नियम, सेकंड रूल बताया कि यदि किसी सेंटेंस में वनली या एलॉन आ जाता है तो उसके स्थान पर आपको नन बट लिखना है। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वो जो 5वीं हेडिंग आपकी बच गई है, बाई रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू का
एडवर्ब टू को हटाकर निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, तो वह टॉपिक सिंथेसिस के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आगे चलकर। सिंथेसिस में जब सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक एडिशन करके जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है तो वहाँ पर वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, निगेटिव भी बनता है। और एडवर्ब टू जो हमारा टॉपिक है वह भी उसमें शामिल हो जाता है, या तीनों टॉपिक उसी में शामिल हो जाते हैं, तो उसको मैंने नहीं बताया है। ये जो 4 हेडिंग थी इस पर मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, इसे अच्छी तरीके से देखें, समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।